फीचर आया है चैट जीपीटी के नाम से, जो सब लोग मतलब सुने होंगे, यूज नहीं किए होंगे तो कम से कम, ठीक है। तो होता क्या है, अभी तक हमें अगर किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो हम गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। google.com लिखते हैं और उसमें हमें जो भी कंटेंट सर्च करना है तो वो टॉपिक लिखते हैं। देन वो करता क्या, वो हमें बहुत सारी लिंक दे देता है, देखिए ना। तो वो क्या करता है, जब हम गूगल प्लीज शांत हो जाइए, सुनने दीजिए और लोगों को भी, ठीक है। ये सबका काम आसान कर देगा। मैं इसलिए एक डेमो भी दूंगा आपको कैसे आसान करेगा। आप लोग सभी बोल रहे हैं पीपीटी दे दीजिए, पीपीटी दीजिए। पीपीटी मैंने बनाई कहाँ से, ठीक है, वो सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सब लोगों को लगता है पीपीटी वाले बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है ये, पर ये जो पीपीटी कैसे बनाई है मैं वो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। आप भी ऐसे ही पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे जो पीपीटी बनाने का, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पे हम गूगल पे गए, चैट जीपीटी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ, बाकी इसमें इसके दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन में हमें ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है और फ्री वर्जन में हमें लिमिटेड फैसिलिटी मिलती है। बस जो फ्री है वो भी हमारे काम का है, वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो जब तक फ्री है तब तक हम यूज करते हैं। जैसे ईमेल सर्विस होती है वो फ्री भी होती है और पेड भी होती है, तो वो ऐसे ये भी सर्विस चैट जीपीटी फ्री है और पेड है। तो हम फ्री वाला अकाउंट बना सकते हैं, या हमारा जीमेल का जो अकाउंट बना हुआ है हम उसी सेम जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब हम लॉगिन कर देंगे तो फिर ये यहाँ पे सीधा मैसेज आ जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैसेज चैट जीपीटी। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखते हैं। एक जो जिस टॉपिक को हमें सर्च करना है, जिसके बारे में सर्च करना है, उसको बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म में प्रॉम्प्ट। तो बेसिक चीज ये है कि हमें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो हम पहले उसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर कुछ बताता है, नहीं बता पाया, उसको बोलोगे नहीं फीवर है खाली, अब तुम सर्च करते रहो क्या बताया, फिर वो और कुछ पूछेगा सिम्टम पूछे, भाई और क्या क्या है क्या क्या नहीं। तुम जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन डॉक्टर को बताओगे वो उतना ही अच्छे से आपको ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है प्रॉम्प्ट लिखने की। तो प्रॉम्प्ट में हम बस एक वर्ड दे देते हैं, बोल देते हैं बाकी तुम खुद लिख लो। भाई उसको कोई भगवान थोड़ी ना, उसको क्या पता तुम्हें किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो उसको जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा आप टॉपिक यहाँ पे देंगे, कीवर्ड देंगे, उतना ही अच्छे से वो आपको सर्च करके बताएगा। उसको कंटेक्स्ट भी उसको बताना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया, क्या हडूप इंट्रो क्या लिखा मैंने, सिंपल सा एक दो वर्ड लिखे मैंने, ज्यादा नहीं लिखा, हडूप इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी इसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से ये इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, ठीक है। ये लिंक नहीं बताएगा, ये क्या करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है। गूगल में एक पायरेसी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई किसी कोई वेबसाइट ओपन है तो आप उस वेबसाइट के कंटेंट को अगर एज इट कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो कॉपीराइट का केस बन सकता है। बट ये जो कंटेंट दे रहा है, ये कंटेंट जनरेट करके दे रहा, मशीन से जनरेट हो रहा है ये कंटेंट, ये कंटेंट किसी की वेबसाइट का नहीं है, तो इस पे कोई कॉपीराइट का एक्ट भी नहीं बनता। जो भी इंफॉर्मेशन इस पे आ रही है कोई आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे दिया हडूप के ऊपर, सिंपल सा यहाँ पे, हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्रोसेसिंग फॉर लार्ज स्केल डाटा सेट। ये फीचर्स HDFS है, ये MapReduce है, ये यार्न है, ये जो आप देख रहे हैं हडूप इकोसिस्टम, अपाचे हडूप कॉमन फाइल्स हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखिए आप, हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्रोसेसिंग फॉर लार्ज, थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है क्योंकि अब उसको नहीं पता कौन देख रहा है, ठीक है। अब मैं सपोज एक बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता हडूप क्या है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं बच्चा हूँ, मेरे हिसाब से बताओ, ठीक है। तो ये इसमें फर्क आया, वो बताऊंगा कैसे, मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हडूप इंट्रोडक्शन, हडूप इंट्रो फॉर चिल्ड्रन, मैंने क्या लिख दिया, हडूप इंट्रोडक्शन फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए इसकी भाषा में मतलब कितना चेंज आता है। अब देखो बोल रहा है, अब जैसे बच्चों को समझाते ना ये वैसे समझाएगा। इमेजिन यू हैव ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ टॉयज, इमेजिन यू हैव ए ह्यूज, इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता चल गया कि आप बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ध्यान में चिल्ड्रन, तो अब ये हो रहा है, इमेजिन यू हैव ए कलेक्शन ऑफ टॉय एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज एंड प्ले विद देम।
आप सारे टॉय से खेलना चाहते हो, बट देयर आर सो मेनी टॉय दैट इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ देयर, मतलब टॉय इतने ज्यादा है कि तुम सबको ट्रैक नहीं कर सकते। So this is bit like having lots and lots of information or data that we need to manage. Now think of what to get a magical toy organization for your data. एक बच्चे को समझा रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया कि भाई ये बच्चे के हिसाब से हमें बताओ। इसमें साइंस टॉपिक भी ढूंढ सकते हैं। अरे मैडम मैं बच्चे का क्लास भी चीजें कराता हूँ, ठीक है। पहले मतलब 10 साल पहले बड़े बच्चे को जब पढ़ाता था तो परेशान हो जाता था, वो कभी कुछ पूछ रहा था कभी कुछ पूछता था। अब मैं लेकर बैठा हूँ, मैं उससे पूछो बेटा पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, किस टॉपिक पे पूछना है, किस सब्जेक्ट पूछना है, पूछो जो पूछ सकते हो पूछो। तब वो परेशान करे मोबाइल साइड में रख दो फिर तो पूछूंगा मोबाइल नहीं साइड में रख दूंगा, ठीक है। अब मैंने देखा बच्चा आता है होमवर्क करना है, ठीक है भाई, उसने पूछा HCF क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जिसको लिख दिया HCF, ठीक है। ये हमने दो बार लिखे, बट इसका लिखे हुए HCF एक्सप्लेनेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब ये याद शुरू हो गया HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इज आल्सो नोन एज GCD, which stands for greatest common divisor, ठीक है। Imagine you have a bounds of different numbers 12, 18, 24 फैक्टर this, ठीक है। तो ये उसने समझा दिया। अब इसमें और गूगल में क्या फर्क है, ठीक है। एक तो इसमें ये फर्क है, ये सिर्फ टेक्स्ट देता है, इसमें इमेज ऑडियो वीडियो उस तरह का डाटा नहीं आएगा। दूसरा ये आपके लिए कस्टमाइज्ड डाटा देगा, आपके लिए बना के देगा डाटा, पहले से इसके पास में डाटा स्टोर नहीं है। AI टेक्निक, ऊपर AI जो टेक्निक यूज करके ये डाटा अपने उससे में से सर्च करके आपके लिए सिर्फ आपके लिए वो डाटा जनरेट करेगा। तो हम जितना अच्छा यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही अच्छा ये हमें डाटा जनरेट करके देगा। कोई भी टॉपिक आप इस पे सर्च कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं करना मैडम। जैसे जीमेल यूज कर रहे हैं आप, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वैसे यूज हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको। अपने अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम जो यूजर होंगे उनको बोलेगा अकाउंट बनाइए। तो अगर आपका जीमेल से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, सबका बना होता है, तो वही सेम लॉगिन आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। हाँ, और गूगल पे आप सर्च कर दीजिए chat.openai.com, ठीक है। आप सब लोग कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। और बस इससे आप अपने बच्चे का होमवर्क करा सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में काम कर सकते, देखो ऑफिस में कैसे काम होगा, ठीक है। तो मैडम ने मुझे वैसा टॉपिक दे दिया, नमिता मैडम ने, इन्होंने मुझे एक टॉपिक दे दिया, ठीक है। हाँ, मैडम ने बोला प्लीज गिव ब्रीफली अबाउट AI एंड हाउ, ठीक है, एंड हाउ इट विल हेल्प अस एंड द इकोनॉमी टू ग्रो। अब फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, क्या लिखूं मैं, ठीक है। ये मैडम ने भेजा मुझे, अरे कुछ नहीं, मैसेज दिया कि AI को हम कैसे इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कैसे यूज कर सकते हैं कि इससे ग्रो हो। अब इसको लिखूंगा तो मेरे 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्या क्या सोच के अगर लिखना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये एज इट इज यहाँ पे, ठीक है, ये क्या किया मैंने, सिंपल ये लिखा यहाँ से, इतना आता है, कॉपी किया, यहाँ पे ChatGPT टाइप कर दिया और इसको जो था अबाउट को अबाउट कर दिया, ठीक है। बस ये बता देगा कैसे ये बिजनेस ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा। 2 सेकंड में मैडम को भेज दिया, मैडम को मैडम को लगा बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। आप लैंग्वेज देखिए ना इसकी लैंग्वेज मतलब क्या है। जैसे ही हमने मैडम को भेजा, ये भेजा हमने, देखो बता रहे, ये हमने भेजा मैडम का तुरंत मतलब वो आ गया हम सब। देखो ये सीक्रेट है, बताने नहीं चाहिए, बट ठीक है आप लोग भी यूज करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल लाइफ है, ठीक है, जो काम सेकंड्स में हो रहा है उसके लिए क्यों हम 2 घंटे बैठ के करें भाई। काम में 2 घंटे लगाओ आप, ज्यादा बाकी के लिए, ठीक है। बॉस को यही बोलो कि हम ये काम कर रहे हैं, बॉस को ऐसा ना बोलो कि हमने ChatGPT किया है, ठीक है। बॉस को हम सोच रहे हैं, अभी बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो ये मतलब आजकल जो थीसिस होती है, कई तरह की रिपोर्ट होती है, सब तरह के काम ये कर देता है। कोई आपको किसी टॉपिक पे PPT बनानी है तो ये हेल्प कर देगा। तो ये देखा जाए तो बहुत मतलब
जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कोई सीखने का ज्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे गूगल सर्च करते हैं वैसे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोगों ने कर भी दिया और लॉगिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ऐसी हम लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और टू द पॉइंट होती है, प्रिसाइज होती है, क्योंकि ये मशीन जनरेट कर रही है इस चीज को। तो ऐसे कई काम है, नोटिंग कैसे लिखना है या कोई भी परचेज कैसे करते हैं, ऐसे कई सारे काम है। बट ये है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब जितना ज्यादा आप कंटेक्स्ट बताओगे, ठीक है। तुम अगर उसको खाली एक वर्ड लिख दोगे तो वो उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा, उसको कंटेक्स्ट बताओ, ठीक है। मैं ये हूँ, मुझे इसलिए जरूरत है, यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसको 2-3 लाइन का आप कंटेंट दे दो, फिर देखो वो आपके लिए एकदम कस्टमाइज टू द पॉइंट आपको रिटर्न करना है आपका, ठीक है। तो ये है वो टेक्नोलॉजी जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आप जो है बच्चे का होमवर्क कराने में और ऑफिस में यूज करेंगे, ठीक है। बच्चे देखो सभी के हैं, हम भी बच्चों को होमवर्क कराते हैं, बड़ी समस्या है बच्चों को होमवर्क कराना पढ़ाना। सर डाटा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारे हाँ सर इसकी लिमिटेशन है, मानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ इसकी लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन के बाद भी ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। लिमिटेशन होने के बाद भी ये हमारी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आसान बना रहा है, ठीक है। और इसके दोनों वर्जन है, पेड वर्जन है, पेड वर्जन में और ज्यादा फैसिलिटी है, ठीक है। तो इससे काफी मतलब AI तो क्या बोला है, आने वाले टाइम में मतलब बहुत तहलका मचाने वाला है। धीरे धीरे पता चलेगा ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आएंगे। अभी तो सिर्फ ये टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट जनरेट कराने वाले टाइम में इमेजेस भी आएंगे, वीडियोज भी आएंगे, उसको हम फोटो दे देंगे, वो अपने आप बोलेगा इस फोटो को वीडियो में बना के दे दो हमें। तो खुद सारी एप्लीकेशन से AI अपने आप करेगा ये सारे काम। तो बट ये अभी भी काफी सारा यूजफुल है। कोई डाउट? मैडम जो फाइल थी वो आपके रिलेटेड थी कि इन लोगों से रिलेटेड है? एक FSH करके टेक्स्ट फाइल थी आपने? नहीं वो किससे रिलेटेड है, कौन सा टाइप ऑफ फाइल? तो ये लोगों के मतलब की ये नहीं है। इससे कुछ अगर पब्लिक डोमेन वाली फाइल हो नबी सर तो दीजिएगा, पब्लिक डोमेन वाली फाइल, डाटा फाइल। तो क्योंकि आगे चल के हम आज प्रोग्रामिंग कराएंगे, फरवरी से शुरू है, तो उसमें जो अगर डाटा फाइल मिल जाएगी तो उसमें हम ऑपरेशन करके दिखा सकते हैं आपके डाटा के। ऐसे कोई फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं शेयर कर दीजिएगा, बाकी तो हमें जो करना हम उसको फाइल के ऊपर कर देंगे। अब आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो रेज कर सकते हैं। तो अगली वर्कशॉप सर 25 को है कि डेट डिसाइड की? तो अभी तो डिसाइड है, डेट डिसाइड नहीं, डेट डिसाइड अभी तो 11 दिसंबर से ट्रेनिंग तो आप लोग भी अगली जो वर्कशॉप होगी वो डाटा विजुअलाइजेशन, उसका वर्कशॉप का टॉपिक है डाटा इवैल्यूएशन। अब ले लो सबका। तो डाटा विजुअलाइजेशन में हम करते क्या है, अलग अलग चार्ट के डाटा को विजुअलाइज करते हैं। जैसे आप एक्सेल यूज करते हो तो एक्सेल में देखते होगे पाई चार्ट बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो,
ठीक है, तो उसी के ऊपर ये टूल्स है, ठीक है। एक्सेल में जो काम करते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से होता है, उसके लिए मार्केट में टूल भी अवेलेबल है, और टूल जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो उसी के ऊपर अगली वर्कशॉप है, तो जिन लोगों से रिलेटेड हो डाटा विजुलाइजेशन को जरूर उसको करें। टेस्ट फॉर्म सबमिट कर दिया है और सबने नाम लिखा है सबका हो गया। एक बार काउंट कर लो, टोटल 100 आए हैं क्या? उसमें देख लो सबके नाम लिखे हैं। फीडबैक नंबर्स काउंट कर लो, वाले फीडबैक फॉर्म, टेस्ट फॉर्म। निशान टेस्ट पेपर पे नाम देख लेना सकती है ना मैडम, 500 पेपर पे नहीं चली बात। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20 तारीख से यहाँ फिर से ट्रेनिंग में आएंगे। एक केवल कोई मनुप्रिया का नाम मेरे को पहचान में आया है, आप आएंगी। और कोई भी है सब जो 20 तारीख से जिनका ट्रेनिंग में नाम है? आप लोग एक बार बाद में मेरे को ना अपना अराइवल टाइम थोड़ा बता दीजिएगा, जो लोग 20 तारीख से ट्रेनिंग वाले हैं। देर रात